कोई बताए कि बाहर कोई कार खड़ी थी, वो चोरी हो गई, तो तुम पर कितना असर पड़ेगा? और कोई बताए कि बाहर तुम्हारी कार खड़ी थी, वो चोरी हो गई, तब कितना असर पड़ेगा? तो जोर चोरी होने में है या जोर मेरेपन में है? वही कहा जा रहा है। एक बार जान जाओ कि इच्छा यूं ही है, तुम्हारी नहीं है, तो फिर वो पूरी हो ना हो उससे तुम्हें विशेष अंतर पड़ेगा नहीं। तुम हाय हाय इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। ये एक तीक्ष्ण दृष्टि है जो बता देती है तुम्हें कि इच्छा बाहरी होती है। देखो ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको ध्यान से देखो, उन्हीं को अगर पकड़ लिया तो देख लोगे कि सबकी अलग अलग इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं। अभी तुमसे हिंदी में बोल रहा हूँ, इमरा माइक, उनको इच्छा हो रही होगी कि अंग्रेजी में बोलूं। अब देख नहीं रहे हो इच्छा कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? उनकी पृष्ठभूमि से आ रही है। उस अर्थ में तुम्हारी नहीं है, तुम में कहीं से प्रवेश करती है। अभी लंच नहीं करा है ना, अभी घी की तेल की खुशबू उड़ उड़ के यहाँ पे आने लगे, तो खुशबू नहीं नथनों से प्रवेश करेगी, इच्छा प्रवेश करेगी। और फिर तुम कहोगे अब मेरी इच्छा हो रही है भोजन करने की। ये तुम्हारी इच्छा है या इच्छा ने बाहर से तुम में प्रवेश किया नथनों से? बोलो, अभी बैठे हो, अभी तो खाने का ख्याल ना होगा, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा? ध्यान से बताना कि बढ़िया लजीज खुशबू घुसी नाक से और इच्छा उठी। अब बताओ इच्छा तुम्हारी है क्या? पर हम ये कहते ही नहीं ना कि इच्छा नहीं है यार, ये तो कोई बाहरी चीज है जो नाक के माध्यम से मन तक प्रवेश कर गई है। हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, अरे मुझे भूख लगी है, मेरा मन कर रहा है। तुम्हारा क्या मन कर रहा है? कल तुम दिखा तो रहे थे कि वो वहाँ पर कोई कृष्ण मूर्ति पढ़ रहा था, कोई भजन गा रहा था, और सामने से एक उत्तेजक लड़की निकल गई। अब वो बोलेगा मेरी इच्छा हो रही है इस लड़की को पाने की, तुम्हारी क्या इच्छा है? वो तो उस लड़की को किसी ने दरवाजे से भीतर धकेल दिया था। हो सकता है वो बाजार लौकी खरीदने जा रही हो। बात समझ में आ रही है? वो तो तुम्हारे मन में प्रवेश करने जा भी नहीं रही थी, तुम्हारी इंद्रियों ने देख लिया, वो भीतर घुस गई, और अब तुम शोर मचा रहे हो कि मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। इंद्रियां ना हो, ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो, तो बताना कितनी इच्छाएं तुम्हारी शेष रहेंगी? सोते समय कितनों लोगों को इच्छा उठती है? सोते समय कितने लोगों को इच्छा उठती है? रिदम भी नहीं कहती सोते समय कि खाना चाहिए। तो यानी जो मन की चैतन्य अवस्था होती है, जिसमें इंद्रियां जागरूक हो जाती हैं, ज्ञान पुनः सक्रिय हो जाता है, स्मृति सक्रिय हो जाती है, उसी का तो ताल्लुक है ना इच्छा से। तो इच्छा का ताल्लुक स्मृति से है, इच्छा का ताल्लुक चैतन्य मन से है, इच्छा का ताल्लुक द्वैत से है, इच्छा का ताल्लुक संसार से है, दृष्टि से है, श्रवण से है। बस यही कहा जा रहा है। अपना क्यों मान रहे हो? इच्छा तुम्हारी होती तो सोते समय भी होती। उठ भी जाते हो तो भी इच्छा 2 मिनट बाद होती है सक्रिय। देखा है कभी? उठ के बैठे रहते हो बिस्तर पर, कुछ नहीं है, मन शून्य है, खाली बिल्कुल। फिर अचानक किसी चीज पर नजर पड़ती है और इच्छा सक्रिय। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि सो के उठते ही अपने आप को इच्छाओं में पाता हो। कई बार तो आधे आधे घंटे तक इच्छा नहीं होगी, फिर कोई आएगा कुछ याद दिलाने,
तब फिर पुनः इच्छा का जोर उठेगा, जैसे कोई लहर वेग से टकराई हो, बिल्कुल झनकार। फिर मशीन चालू हो जाएगी। ये है इच्छा, इधर उधर से आती है और घर बनाकर बैठ जाती है। सोते समय किसी का मुंह उदास देखा है? जैसी अभी हो, सोते वक्त इससे बेहतर हो जाओगी, क्योंकि जो कुछ अभी याद कर करके, और मैं जोर देकर कह रहा हूं, याद कर करके, याद में तुम्हारा कर्ता भाव निहित है, तुम याद करते हो। याद अपने आप नहीं आती है, तुम याद करते हो। जो कुछ अभी तुम याद कर करके गमगीन हुई बैठी हो, वो आगे याद रहता है क्या? सो जाने पर। ये है इच्छाओं का। इच्छा जानती हो कैसी हैं? कि जैसे तुम किसी पुल के पास खड़े हो गए हो और तुमने तय कर लिया है कि ये पुल तो मेरा है, और फिर उस पुल पर एक तरफ से एक गाड़ी आई, तुम खुश हो गए, मेरी गाड़ी आ गई, और फिर इधर से वो गाड़ी निकल गई और तुम रोने लग गए, अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई। और तुम यही करे जा रहे हो जीवन पर्यंत। गाड़ी घुसती है, तुम ताली बजाते हो, नाचते हो, मिठाई खिलाते हो, और गाड़ी निकलती है, तुम छाती पीटते हो, रोते हो, शोक मनाते हो, अरे बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, इच्छा पूरी नहीं हुई, देखो गाड़ी निकल गई। जो गाड़ी भीतर आ रही है पुल पर, न वो तुम्हारी है। जो गाड़ी पुल से निकल जा रही है, न वो तुम्हारी है। वो आवागमन चल रहा है, बस यूं ही प्रकृतिगत है वो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, पर तुमने उसके साथ नाचा जोड़ रखा है। पुल पर गाड़ी आई, तुमने बांटी मिठाई, मौज हो रही है हलवाई की, उसकी तोंद फूलती जा रही है। वो दूर से ही बताता है, अब बड़ा ट्रक आ रहा है, जलेबी छानना शुरू करें? कहते हाँ बिल्कुल, हमारी जिंदगी में ट्रक आ रहा है। अरे तुम्हारी जिंदगी में क्या आ रहा है भाई? न पुल तुम्हारा, न गाड़ियां तुम्हारी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब जब भी कोई पुल दिखे और उस पर यातायात देखो, तो खड़े हो जाना और देखना कि ये मैं हूं। यूं ही कोई साइकिल आ जाती है और मैं बैंड बाजा बजा देता हूं, और वही साइकिल जो प्रविष्ट हुई है अब विदाई भी लेगी, और विदाई ली नहीं कि मैं रोना शुरू कर देता हूं। अब देखो ना, कुछ साइकिलें विदाई ले रही हैं, तो देखो कैसे। तुम्हारी थी क्या? तुम्हारे भी जीवन से कुछ कार, साइकिल, ट्रक इत्यादि विदा हो रहे हैं, और इसीलिए ऐसे हुई बैठी हो। जो विदा हो रहा है वो तुम्हारा था? नहीं, लेकिन पुल तो मेरा है, ये पुल मेरा है, और जितने पुल हैं दुनिया में सब मेरे हैं। तुम 1 रुपया टोल भी इकट्ठा करके दिखा दो पुल पे आने का, तुम्हारा है तो। पर ख्वाब लेने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तथ्यों को तुम जांचोगे ही नहीं। कह तो रहा हूं, जाओ, वो पुल तुम्हारा है तो किसी से 1 रुपया कर वसूल के दिखा दो, है तुम्हारा। कोई यूं ही जीवन में प्रविष्ट हो गया, कोई यूं ही जीवन से विदा हो गया, तुम क्यों माथा पीट रही हो? न तुम्हारी अनुमति सहमति से आया था, न तुम्हारी रजामंदी से जाएगा। पुल है। सर, ये तो अभी चलाना था कि पुल है से गाड़ी आ रही है, जा रही है। जिस टाइम आई थी उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, उस टाइम पता नहीं था ये पुल है और ये आपको कोई और गाड़ी आ रही है, किसी और की जा रही है, किसी और की। अब जब गई है गाड़ी तब वो जा रही है, कोई और दिला रहा है वो आपको कि तुम्हारा, ना गाड़ी तुम्हारी ना पुल तुम्हारा, तो उसमें खुद को ब्लेम करना है तो कोई। अरे मत करो किसी को ब्लेम, होश में आने तो दो खुद को।
यहाँ पर छीटाकशी का खेल थोड़ी ही चल रहा है सर दिक्कत ये है ना कि गलती तेरी है कि तेरी है। यहाँ तो बात जानने की हो रही है ना, ताकि दुख से मुक्त हो सको। अजीब नहीं लगता तुमको? वो ट्रक भागा जा रहा है जिसपे पीछे लिखा हुआ है लटक मत पटक दूंगी, और तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो कि ये ट्रक मेरा है क्योंकि अभी अभी मेरे पुल से गुजरा है। और गिर रहे हो, घुटने छिल रहे हैं, मुंह पे धूल लग रही है, तभी नजर पड़ती है उस पर ये भी लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और उसमें नीचे लटक रही है एक चप्पल, ट्रकों के पीछे अक्सर होती है, और नींबू और मिर्च, और उस पर शैतान की शक्ल बनी हुई है, और तुम उसके पीछे लपलपाते जीभ लटकाए घूम रहे हो, दौड़े जा रहे हो। कब तक दौड़ोगे इन ट्रकों के पीछे? एक के बाद एक उन्हें गुजरते रहेंगे पुल से। जब तक सृष्टि है तब तक पुल रहेंगे, जब तक सृष्टि है तब तक ट्रक वाले भी रहेंगे, खत्म नहीं होने वाले। ट्रक बड़ी जिद्दी चीज है। तो उनके पीछे पीछे भिखारियों की तरह दौड़ते रहोगे कि ये भी अभी मेरे पुल से गुजरा। अति आध्यात्मिक वचन है वो, लटक मत पटक दूंगी। तुम याद रख लो, लटके हुए हो पटका खाओगे। लटक मत पटक दूंगी। जिसने जीवन में ये सारभूत नियम ग्रहण कर लिया उसको हे पार्थ इच्छाओं से मुक्ति का द्वार मिल गया। साधु मंत्र है, लटक मत पटक दूंगी। कल्पनाएं तो खूब ही करते हो, करो ना कल्पना। एक ट्रक जा रहा है बढ़िया, उसमें केरोसिन मिश्रित डीजल डला हुआ है, और बढ़िया वो सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारे मुंह पर रंगरोगन कर रहा है, उपटन लगा रहा है बिल्कुल, और तुम उसके एग्जॉस्ट में मुंह दिए भगे जा रहे हो। और अनगिनत ट्रक है, एक छूटता है तुम अगले के पीछे हो लेते हो, फिर अगले के, फिर अगले के। यही जीवन है तुम्हारा। ऐसे ही एक दिन मौत आ जाती है किसी ट्रक के पीछे भागते भागते। थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अब्दुल कादिर ट्रक के पीछे भागते शहीद हुए। उसमें भरे थे पापड़, उसके पहले जिसमें भाग रहे थे उसमें भरी थी गिट्टियां, उसके पिछले वाले में गोबर, उसके पिछले वाले में भैंस। अब ट्रक में भैंसे हैं और तुम भाग रहे हो ट्रक के पीछे। भैंसे भी देख के हैरान हो रही हैं, कह रही हैं इतना उत्तेजित तो भैंसे कभी नहीं हुए। और तुम भी हैरान मत होना अगर तुम अपने पीछे किसी भैंसे को भागते पाओ। कह रहा है मेरी भैंसों का पीछा करता है। जैसे तुम ट्रक को अपना मान सकते हो, वैसे ही कोई भैंसा तुम्हें अपना मान सकता है। जो दूसरों पर इच्छाएं रखते हैं, फिर उन्हें हैरान नहीं होना चाहिए जब दूसरे उन पर इच्छाएं रखने लगें। अब किसी भैंसे ने बना लिया तुमको जीवन साथी क्योंकि तुम उसके पुल से गुजरे थे, तो क्या करोगे? और तुम्हें देखते ही उसकी आंखें हो जाती हैं गुलाबी और रंगीन रुमानी ख्वाब उठने लगते हैं भैंसे को। क्यों नहीं
हो सकता। जैसे तुम किसी की इच्छा रख सकते हो, वैसे ही तुम किसी की इच्छा बन भी तो जाते हो। फिर क्यों शोर मचाते हो, शिकायत करते हो, फिर क्यों एफआईआर दिखाते हो कि ये साहब हमारा पीछा करता है, स्टॉकर है। तुम भी तो यही करते हो। तुम और क्या कर रहे हो? तुम नहीं पीछा कर रहे। आप जीवन भर अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करें, वो जायज़ है, और कोई आपका पीछा करने लगे तो न पीछा करो, न अपना पीछा होने दो।